चलिए जानते हैं कुछ ऐसे अनोखे फैक्ट्स जो कि आपके दिमाग को हिला करके रख देंगे। न्योताई मोरी ये एक जापान का होटल है दोस्तों। इस होटल की खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी आपको डिश पेश की जाती है या जो आपको दी जाती है वो कभी भी प्लेट पर नहीं दी जाती। उसको देने का इनका एक अपना यूनिक तरीका है और वो तरीका ये है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लड़कियों के शरीर पर ये खाना परोसते हैं। बताओ, कमाली है इनका। दोस्तों प्लेन में 2 पायलट होते हैं और दोनों को अलग अलग खाना दिया जाता है और इसके पीछे का कारण यह है कि अगर किसी एक पायलट की तबीयत उस खाने को खाने से खराब होती है या किसी भी कारण से किसी एक पायलट की तबीयत खराब हो जाती है तो ऐसे में दूसरा पायलट जो है तैयार होना चाहिए। इसके चलते उन दोनों का खाना भी अलग कर दिया जाता है, जिसके चलते अगर खाने के कारण तबीयत में या शरीर में कोई दिक्कत आ रही है तो उस कारण से भी दूसरा पायलट जो है तैयार रहना चाहिए प्लेन को उड़ाने के लिए। जापान एकमात्र ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर ट्रेन आपको उल्टी चलती हुई दिखाई देगी। उल्टी से मेरा मतलब यह है कि आप देखेंगे कि ट्रेन कुछ इस तरीके से रहती है और ये बड़ा ही इनका यूनिक आप कह लीजिए, टेक्नोलॉजी कह लीजिए, लेकिन ये है जो कि वो जो है फॉलो करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपको और बता दूं जापान से रिलेटेड कि यहाँ पर लोग जो है शाम को ही नहा लेते हैं, शाम रात होती ही जैसे नहा लेते हैं और सुबह का टाइम नहीं नहाते। ज़्यादातर लोगों की बात करो जो काम वगैरह में जाते हैं, और उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ये सुबह जो होते हैं वो नहाना ना पड़े और हम सीधा काम को निकल जाए, इसके चलते जो है इस चीज़ को करते हैं। तो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वर्कहोलिक टाइप के लोग रहते हैं। तो ये एक फैक्ट था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। क्या आपने बॉडीगार्ड्स के पास ये इस तरीके से एक सूटकेस देखा है क्या? आप में से काफी सारे लोगों को समझ नहीं आता होगा कि आखिर इसमें मौजूद क्या होता है, क्या इसमें चीज होती है। आपको बता दूं ये जो सूटकेस होता है ये अपने आप में एक बुलेट प्रूफ शीट की तरह काम करता है। इट मींस कि अगर मान के चलो किसी तरीके से कोई गोलाबारी कुछ होती है तो इसको एज ए शील्ड यूज किया जा सकता है और ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री वगैरह या जो भी बड़े लोग रहते हैं उनके पास इस टाइप की चीज जो है आपको देखने को मिलेगी, मौजूद रहती है। तो दोस्तों ये है अमो हाजी। इनकी खासियत ये है कि ये दुनिया के सबसे गंदे इंसान। अब जब मैं गंदे बोल रहा हूं तो मैं शरीर की बात कर रहा हूं। ये 60 साल से नहीं नहाए हैं। इनके आसपास के लोगों ने इनको अच्छा रखने के लिए अपने तरफ से जो कोशिश करी, कुछ कुटिया वगैरह बना करके दी इनको। इनकी खासियत ये है कि जैसा मैंने बताया कि ये बहुत गंदे तरीके से रहते हैं। इट मींस ये नहाना बिल्कुल पसंद नहीं करते और इसके पीछे का कुछ इनकी बैक स्टोरी है जहां पर इनको बचपन से कुछ पानी से कुछ इनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसके कारण इनको ऐसा लगता था कि अगर ये नहाएंगे तो ये मर जाएंगे और इसी कारणवश ये जो है नहाना बिल्कुल बंद कर दिए थे और 60 साल तक ये नहीं नहाए। और उसके बाद इनकी जब एज उम्र जो हो जाती है वो जब 94 साल होती है तो लोगों द्वारा बहुत ज्यादा इनको प्रेशराइज किया जाता है कि नहा लो नहा लो नहा लो। उसके बाद फाइनली ये जाकर के एक बात लेते हैं और उस बात के बाद ही इनकी मौत होती है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि वो जो बात था वो एट द एंड इनका लास्ट बात था जिसके बाद इनकी मौत हुई। दोस्तों ये है हाइचिको। ये एक बहुत ही वफादार डॉग है दोस्तों। इसको आप दुनिया का सबसे वफादार डॉग बोल सकते हैं क्योंकि ये इंसिडेंट हमारे सामने। ये एक ही जगह अपने मालिक का वेट करते करते मर गया, इसके कारण इसको बहुत ज्यादा वफादार कहा जाता है। इसके मालिक की मृत्यु जो है वो 1925 में हुई थी। इसके बाद हाइचिको शिबुया ट्रेन स्टेशन में डेली जाता था ये सोच के कि इसका मालिक वापस आ जाएगा और ये जो सिलसिला था ये लगभग 9 साल तक चला दोस्तों। फिर टाइम आ जाता है 1935 का जहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका जो शव रहता है उसको भी इसके मालिक के बगल में ही जो है दफनाया जाता है। ये स्टोरी का जब लोगों को पता चला तो ये इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि उस डॉग के नाम पर एक ब्रॉन्ज स्टैचू जो है बनाया गया और आज के टाइम पर ये आपको वहीं पर जो शिबुया ट्रेन स्टेशन है वहीं पर ये स्टैचू आपको देखने को मिलेगा और ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। बहुत लोग आते हैं देखते हैं इसको। ये देखिए ये है क्रेग कोली। आपको बता दूं ये जो है 39 साल जेल में काट करके आए किसी और की हत्या करने के जुर्म में, जो कि एक्चुअल में इन्होंने कभी की ही नहीं थी। हुआ क्या कि इनको किसी गलत केस में फंसा करके 39 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। जब 39 साल के बाद इन पर एक तरीके से जब ये पता चला कि ये बेकसूर हैं तो उसके बाद जब इनको जेल से बाहर निकाला गया तो कंपनसेशन के तौर पर इनको लगभग 150 करोड़ रुपए जो है मिले। दोस्तों नेपाल में एक त्योहार मनाया जाता है जिसको बोला जाता है कुकुर त्योहार। जहां मैं रहता हूं वहां भी कुत्तों को कुकुरी बोलते हैं। तो ये जो एक त्योहार रहता है दोस्तों ये बड़ा ही यूनिक है। होता क्या है कि इसमें 5 दिन के लिए जो कुत्ते होते हैं, जो घर के वफादार कुत्ते होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। ये पूजा इसलिए की जाती है बिकॉज जो डॉग्स रहते हैं वो अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा वफादार रहते हैं और ये 5 दिन का चलता है। बहुत सारे लोग नेपाल के जो होंगे वो इसे रिलेट कर पाएंगे। अगर आप देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि ये कितना सच है कितना झूठ है। ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और नई वीडियोस फ्यूचर में पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। मैं आपसे मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।